मेरा नाम डॉक्टर शाजिया असद है। बाय प्रोफेशन आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अल-शिफा आई ट्रस्ट का और सारी मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज आपके सामने आकर कुछ बात करने का। मैं समझती हूँ ये दुनिया जो है ना, ये मोहब्बत के गिर्द रिवॉल्व करती है और जनरली हम सब ये समझते हैं कि मोहब्बत का ताल्लुक़ आपके दिल से होता है, लेकिन दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो आपकी आँखों के ज़रिए ही होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये फ़ैसला किया था 2011 में, और ये इस फ़ैसले तक मैं कैसे पहुँची, मैं आपको छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे थोड़ा सा शायरी का शौक़ था, तो आई वॉज़ इन मेडिकल कॉलेज, मेरे ख़्याल से 3rd ईयर की बात है। तो मैं एक मुशायरे के लिए एक आज़ाद नज़म लिख रही थी। मैं आपको थोड़ी सी वो सुनाती हूँ क्योंकि इस फ़ैसले का ताल्लुक़ उन लफ्ज़ों से है जो अल्लाह ताला ने उस वक़्त शायरी के ज़रिए मेरे जहन में लाए। इट स्टार्टेड, एक आज़ाद नज़म में लिख रही थी। तेरे बाद जो मुझको होगी वो मोहब्बत नहीं होगी, तेरे बाद जो मुझको होगी वो मोहब्बत नहीं होगी, सिलसिलाए वफ़ा की कड़ी होगी, रेत पे छुपी एक चिंगारी होगी, ढूंढूंगी दर बदर की धूल में जिसको, वो तेरे अक्स की परछाई होगी। जब मैं इस लफ्ज़ पर पहुंची कि सिलसिलाए वफ़ा की कड़ी होगी और तेरे अक्स की परछाई होगी, तो थोड़ी देर के लिए आई केप्ट क्वाइट। मेरे जहन में एकदम से आया कि शाजिया, ये सिलसिला वफ़ा और ये अक्स की परछाई, सिलसिला वफ़ा तब तक है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अक्स की परछाई आपको तब तक मिलती है जब कोई वजूद होगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वफ़ा और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि मैं बहुत निचले दर्जे की मोहब्बत डिमांड कर रही हूँ, और मेरी पर्सनल आदत है कि मुझे हर काम में एक्सेलेंस का शौक़ है। तो मेरे जहन में आया कि नहीं, इतने छोटे और पहले दर्जे की मोहब्बत मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मुझे आफाकी मोहब्बत चाहिए। और आफाकी मोहब्बत जो है वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी और से नहीं हो सकती। और फिर मुझे जहन में आया कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का वाहिद तरीका अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना है, फ़ना बिल अल्लाह। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं अपने आप को अल्लाह ताला के बंदों के लिए वक्फ करूँगी। और मुझे ऑनेस्टली कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट आता है कि मैं जन्नत में जाऊँगी या दोज़ख में जाऊँगी। मुझे लगता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अल्लाह का माल हूँ और अल्लाह ही की तरफ मुझे लौट के जाना है। ना ये जिस्म मेरा है, ना ये रूह मेरी है, ना मेरे पास कोई इख्तियार है। अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो जो अल्लाह ने मुझे दी है वो उसी के बंदों को लौटा देना है। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जो मेरी सबसे खूबसूरत चीज़ जिससे मैं दुनिया को देखती हूँ वो मैं अल्लाह के बंदों के लिए डोनेट करूँगी। 2011 में मैंने ये फॉर्म फिल करके मैंने अल-शिफा आई ट्रस्ट को दे दिया था। और अल-शिफा को मैंने इसलिए चूज़ किया कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इदारा है जहाँ पर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये फ़ैसला कर सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम कुछ भी करने लगते हैं, हम पहले सोचते हैं अच्छा हम जिससे मिल रहे हैं वो कैसा है, क्या हमारे मिजाज का है, नहीं है, ये सब कुछ। लेकिन ये वो वाहिद काम है जब आप ये डोनेट करते हैं, अपनी आंखें या कोई भी ऑर्गन आप डोनेट करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें जिसको मिलेंगी वो मेरे मज़हब का होगा, नहीं होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी वल्दियत क्या होगी, वो कहाँ का रहने वाला होगा। लेकिन जब आप अल्लाह से एक रिश्ता बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा जो आप किसी को दे सकते हैं वो हो नहीं सकता। एंड आई होप कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगी और मैं अल्लाह के सामने पेश की जाऊंगी तो अल्लाह मुझे छोटी सी थपकी दे के कहेगा वेल डन शाजिया।
تو بس میں اپنی بات ختم کرتی ہوں ایک چھوٹی سی اس کے اوپر کہ آئیں انسانیت کو امر کر جائیں اور جاتے جاتے یہ نور عطیہ کر جائیں، پتہ نہیں کتنوں کا بھلا ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا۔ اور آج جب آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو میرے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آ رہی تھی کہ اس باڈی کے لیے کوئی نہیں کھڑے ہوئے آپ سب لوگ، یہ اس مقصد کے لیے ہے جو میں نے ابھی پورا بھی نہیں کیا، میرے اللہ نے مجھے اتنی بڑی عزت دے دی۔ تھینک یو سو مچ، اور میں امید کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہماری اس بات سے ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ، اور میں الشفا کو اپنی کمٹمنٹ دے رہی ہوں کہ مجھے ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے ورکر آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی آئی ول بی دیئر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔